Good morning, students. How are you all? Today we will continue our exercise 8.1. We have done up to question number 8. Today we will start question number 9. Reduce the following fraction to their lowest terms. You have to reduce the given fraction to the lowest term. Lowest means क्या होता है बेटा? Lowest means सबसे छोटा, जितना छोटा आप इसको कर सके. सबसे लो मीन्स सबसे छोटा. How can you make it the lowest? In question number 8 we have done equivalent fraction by division. Similarly in question number 9 we will do this. We will find the equivalent fraction by division, but division should be the बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मीन्स जिस भी नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे वो हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए इनमें. लाइक 15/18. 15 and 18 किसकी टेबल में आता है बेटा? इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3. सो यू विल डिवाइड 15/18 बाय 3. 15/18. तो 15 को भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 18 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे. जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, आपने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने दोनों नंबर को 6 से डिवाइड कर दिया था. सिमिलरली यू विल डू इन क्वेश्चन नंबर 9. 15/18 इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. यू विल गेट योर आंसर 5/6. तो दिस इज़ द लोएस्ट टर्म. यू हैव रिड्यूस्ड दिस फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म. कि 5 और 6 अब जो है किसी भी सेम टेबल में नहीं आते. 5 and 6 जो है किसी भी सेम टेबल में नहीं आते. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो इनके बीच में कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो सिर्फ 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं है. बी पार्ट 10/35. तो 10 and 35 बेटा किसकी टेबल में आता है? 5. यू कैन सी वेरी इजीली क्योंकि इसके पीछे 0 है, 10 के पीछे 0 है और 35 के पीछे 5 है. तो जिन नंबर के पीछे 0 और 5 आता है वो किसकी टेबल में आते हैं बेटा? वो 5 की टेबल में आते हैं. सो डिवाइड नंबर 10/5, 35/5. तो दोनों को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2/7. देखो 2 और 7 में अब कुछ भी कॉमन नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 7 दोनों को डिवाइड कर दे. यानी ये इसकी लोएस्ट टर्म है बेटा. दिस इज़ इट्स लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन 10/35. 10/35 की लोएस्ट टर्म जो है वो 2/7 होगी. सी पार्ट 22/44. नाउ सी 22/44 बोथ आर इवन नंबर. दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं बेटा. दोनों नंबर 11 की टेबल में भी आते हैं, बट दोनों नंबर 22 की टेबल में भी आते हैं बेटा. क्योंकि 22 जो है वो 22 की टेबल में आता है और 44 जो है वो भी 22 की टेबल में आता है. 22 2 44. तो इनका हाईएस्ट कॉमन, ऐसा हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करे? 2 भी है, 11 भी है, 22 भी है. तो हाईएस्ट कौन सा हो गया बेटा? 22. तो आप क्या करेंगे? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मीन्स जो ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों को डिवाइड करता है, आपके उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो आपने क्या करना है बेटा? आपने इसको 22 से डिवाइड कर देना है. 22 डिवाइडेड बाय 22, 44 डिवाइडेड बाय 22. जब आप 22 को 22 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 और 44 को 22 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2. सो योर आंसर इज़ 1/2. अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रह गया. सो इट्स लोएस्ट टर्म. 16/20 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 16 and 20 2 की टेबल में आते हैं. येस. 4 की टेबल में आते हैं. येस. 8 की टेबल में 16 आता है लेकिन 20 नहीं आता बेटा. तो इसका नंबर सबसे बड़ा कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? डैट इज़ 4. तो आप 16 और 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे. 16 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4. 20 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5. नाउ द ई पार्ट 25/35. दोनों के पीछे 5 है तो किसकी टेबल में आएगा? 5 की. तो 25 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5. योर आंसर विल बी 5/7. अब आपको ये देखना है जो ये आंसर है उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर फैक्टर नहीं आना चाहिए. यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए. सपोज़ अगर आपने क्या किया, सपोज़ 16/20 आप
कहें कि मैम हमें याद नहीं रहा कि 4 की टेबल में आता है, हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो ये क्या आ गया 8/10। लेकिन ये इसकी लोएस्ट टर्म नहीं है बेटा, क्योंकि 8/10 अगेन 2 की टेबल में आता है। सो यू हैव टू डिवाइड 8 and 10 by 2 अगेन, आपको इसे फिर दोबारा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो योर आंसर विल बी 4/5। आपका आंसर अल्टीमेटली आएगा यही, लेकिन इसमें आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले आपने 2 से डिवाइड किया, 8/10 आया, क्योंकि ये दोनों फिर 2 की टेबल में आते थे, तो आपको अगेन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर 4/5 आएगा। अब 4 and 5 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, सो इट इज़ इट्स लोएस्ट टर्म। ओके बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Find the LCM and HCF of the following and reduce to the lowest term. अब आपको क्या करना है, इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू रिड्यूस इट्स लोएस्ट टर्म। आपको रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो आप उससे रिड्यूस टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/27। आप देखिए 23 जो है 27 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड किया, 3 9 27, रिमाइंडर 0, इसका मतलब इसने डिवाइड कर दिया। सो रिमेंबर इन द चैप्टर फ्रैक्शन, इन द चैप्टर वी हैव डन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में हमने ये किया था, अगर एक नंबर दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो डैट नंबर द बिगर नंबर विल बी इट्स LCM एंड द स्मॉलर नंबर विल बी इट्स HCF। कि 27 जो है वो इसका LCM बन जाएगा और 3 जो है इसका HCF बन जाएगा। तो जो भी HCF आ जाए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 3 इसको भी डिवाइड कर देता है और 27 को भी डिवाइड कर देता है। सो डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 1/9। 7/42। आप 42 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 6 या 42 एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। सो LCM विल बी 42 एंड HCF विल बी 7। तो जो भी HCF आएगा बेटा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय HCF। सो योर आंसर विल बी 1/6। सिमिलरली यू विल डू 6/54। डिवाइड 54 by 6, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा 54 और HCF हो जाएगा 6। Now divide the numerator and denominator by 6. D and E part you will do yourself. Last question is fill in the missing numerator and denominator to make the statement true. कि ये fraction, this fraction is equivalent to this fraction. How 3/4 is equivalent to 9 by which number? आपको यहाँ fill करना है which number should be here. So 3/4 is equal to 9. तो 3 को बेटा किससे मल्टीप्लाई किया कि इसके सामने 9 आ गया, 3 3 9। तो इसका जब हम किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, सी हियर 3/4, 3/4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर आया 9। जिस भी नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मल्टीप्लाई 4/3, लाइक 3 3 9, सो हेयर शुड बी 4 3 12, सो योर आंसर शुड बी 12। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट 36/40। 36/40 इज इक्वल टू डैश बाय 10। देखिए अब हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, राइट हैंड साइड से। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया बेटा 4 से, 10 4 40। तो इसका मतलब जो हमारा ये बॉक्स है इट शुड बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद 4, इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है बेटा, इट इज़ 9। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 9। 36/40 इज इक्वल टू 9/4। डैश मीन्स बॉक्स बाय 5 इज इक्वल टू 20/25। तो इधर 5 है, इधर 25 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर ये 5 है और ये 25 है, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 25। 5 से 5 5 25 होता है। तो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई 5 हेयर, राइट मल्टीप्लाई 5 हेयर। तो which number should be multiplied with 5 so that you get 20? It should be 4 here. So your answer is 4/5.
डी पार्ट 6/7 इज इक्वल टू 42 बाय बॉक्स। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 42 आ जाएगा 7 से। 6 7 ज़ा 42, तो नीचे वाले नंबर को भी आपको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 ज़ा 49, तो हियर शुड बी 49। नाउ 2 by box is equal to 4/10. We have 3 equivalent fractions here. Here we have 3 equivalent fractions. 2 is equal to 2 by box is equal to 4/10. First of all, we will solve the first two. तो 2 by box is equal to 4/10. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? इधर 4 आ गया बेटा, इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है? 5. तो here should be answer 2 by 5 is equal to 4/10. Now we will take 2 by 5. Here we have answer 2 by 5 और ये नंबर थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 by 5 is equal to box by 15. बेटा नीचे आंसर आपका 15 और 5 से 15 बन गया। कैसे बना? 5 3 ज़ा 15, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट शुड बी 6 here. सो योर आंसर इज 6. तो यहाँ आपका 6 आना चाहिए, यहाँ 5 और यहाँ 6। एफ पार्ट 4/11 इज इक्वल टू 12 बाई बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स बाई 55। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 फ्रैक्शन लेते हैं। 4/11 इज इक्वल टू 12 बाई बॉक्स। तो 4 से 12 कैसे बना बेटा? व्हेन यू मल्टीप्लाई 4/3, 4 3 ज़ा 12, तो आपको डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 3 ज़ा 33। नाउ यू विल सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। 4/11 इज इक्वल टू डैश बाई 55। 11 से 55 बन गया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी 55 बना है। तो इसका मतलब 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट विल बिकम 20 हियर. सो दिस विल बी योर आंसर. So today you will complete your exercise 8.1. Goodbye. Have a nice day.